नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ क्वेश्चंस बचे हैं लुप्त संख्या के। मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा और उनके नए नए तरीके बताऊंगा। तो दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो दोस्तों, आइए हम बढ़ते हैं अपने पहला क्वेश्चन की ओर। तो मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें इस नया पैटर्न के आधार पर है। तो इसमें ये अलग अलग खंड्स के रूप में ये कहा गया पहला क्वेश्चन। फिर इसके बाद ये दूसरी सीरीज है, फिर इसके बाद ये तीसरी सीरीज है। तो इसमें इस सीरीज में त्रिभुजा का सीरीज है। इसके अंदर जो हमें क्या करना है, मिसिंग नंबर को करना है। तो मिसिंग नंबर को हमें फिल करना है इस वाले बॉक्स में। तो इनमें कोई ना कोई लॉजिक लगेगा। तो दोस्तों, क्या लॉजिक लगेगा? तो इसमें देखिएगा कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होगा। क्या होगा? 5 4 और 7, इसे ऐड कीजिएगा। 5 + 4 + 7 बराबर कितना हो जाएगा? ये 5 16 हो गया। 16 हो गया। 16 के बाद क्या है, इसमें कितना फिल किया गया? क्योंकि हमें इसमें देखना है तो इसी में ये इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा इसका कहीं जुड़ा होगा, कहीं घटा होगा, कहीं भाग होगा, कहीं गुणा होगा, कुछ ना कुछ इसके साथ हुआ होगा। तो इन तीनों को जोड़ने के बाद हमें आया 16। 16 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा हमारे? 8 आ गया। तो 8 आ गया, 8 इसमें फिल है। तो यहाँ ये लग रहा है, लॉजिक लग सकता है। अब दूसरे वाले में क्या है, दूसरे को ऐड करेंगे। 6 + 9 और +5 बराबर कितना होगा? 6 और 9 = 15, 20 हो गया। 20 का इसमें है 10, तो मतलब क्या है, 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 10 आ गया। तो इसमें 10 आ गया। तो इन दोनों में लॉजिक यही लग रहा है। तो जब दो में हमें लॉजिक मिल गया है, पहले में दूसरे में मिल गया, तो तीसरे में भी यही लॉजिक लगेगा। तो तीसरे में 3 + 7 + 2 बराबर कितना होगा? 3 और 7 10, 2 2 12। 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 6। तो 6 ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। तो इसमें कितना फिल किया जाएगा? 6। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों? तो कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। तो आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये एक नए टाइप के क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें इन जो 3 संख्याएं अलग अलग दी गई हैं, ये अलग अलग 3 संख्याएं दी गई हैं, इनमें से किसी न किसी इनमें का गुणा होगा, भाग होगा, घटाना होगा, कुछ भी होगा, तब जाके ये तीसरी संख्या बीच में ये फिल होगी। तो इसी तरह से ये तीसरे दूसरा क्वेश्चन, इसमें दूसरा जो सीरीज है, इसमें ये जो दिया गया स्ट्रक्चर, तो इसमें बीच में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके स्थान पर हमें संख्या फिल करनी है। क्या करनी है? इसे फिल करनी है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें देखिएगा, इसमें क्या है, कुछ इसमें भी अंतर है। तो इसमें क्या है, इसमें आप 4 + 8 को ऐड कर लीजिएगा, कितना हो गया? 12। 12 में प्लस 9 की गुणा कर लीजिएगा, फिर 9 की गुणा 12 में 108, कितना आया? 108 आ गया। तो इसके अंदर कितना फिल है? 108 है। तो ये क्या लॉजिक लग रहा है। दूसरे में क्या इसमें हो रहा है, देखिएगा, ये 5 और 4 ऐड कर लीजिएगा। 5 + 4 बराबर 9, प्लस 12 की गुणा करिए, 12 12 ने 108। तो ये हो गया कि नहीं हो गया? तो इसमें भी ये लॉजिक लग रहा है। तो ये 108 इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। समझ में आया दोस्तों? ये हो गया इसका राइट आंसर। आपका दूसरा लॉजिक लग सकता है, आप कोई और भी लॉजिक लगा सकते हैं। तो जिससे कि फिर उसके ऊपर वही हो जाता है, एक लॉजिक का एक ही क्वेश्चन लगेगा। अगर 2 लॉजिक से लग रहा है तो जो एग्जाम मानता है वो इसी का आंसर सही होता है। तो दोस्तों, इसे मैंने आपको इस तरीके से बता दिया। तो आइए हम बढ़ते तीसरे प्रश्न की ओर। दिया गया और 2 दिया गया। तो इसमें इन तीनों का कोई न कोई संबंध होगा, तब जाके ये भी संख्या आएगी। तो इसमें आप देख लीजिएगा, 6 + 6 इंटू क्या करेंगे, हम 2 से गुणा करेंगे। क्या 20 आ रहा? 6 × 10 2 10 × 2 बराबर 20 आ गया। तो ये 20 का 20 आ गया। क्या इसी में इस तरह का लॉजिक इसमें भी ऐड होगा? देखिएगा, 6 8 7 15 और 15 हो गया। 15 और 5 गुणा करेंगे तो इसके कितनी, 5 से गुणा करेंगे तो 15 × 5 कितना होगा? 75 होगा। तो हमें ये भी मिल गया 75। तो इसमें 2 में लॉजिक फिट हो रहा है हमारा। तो तीसरे में सेम लगा देंगे। तो 6 और 5 11, 11 3 33। तो इसमें यहाँ पर कितना आएगा? 33 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों? तो आइए बढ़ते दूसरे प्रश्न की ओर। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरह से करेंगे,
ये नया लॉजिक क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें क्या कहा, कुछ नहीं कहा गया। इसमें आपको ऊपर की संख्या को देखना है, नीचे की कोई सीरीज बन रही है। तो ये 20 है, 20, 18 और 16 और ये प्रश्नवाचक। यहाँ पर संख्या क्या होगी, नीचे के 14 हैं, 13 और 12। तो यहाँ पर तो ये 2 कम हुए, फिर 2 कम हुए, फिर 2 कम हुए, कितना हो, 14 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 कम हुआ, 1 कम हुआ, 1 कम हुआ, देखिए 11 आ जाएगा। तो कितना आएगा, 14 बटे और 11। तो ये जो है इसका आएगा 14 बटे 11। तो इस तरह से जो बॉक्स है तो कौन सा होगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। तो आइए बढ़ते दूसरे प्रश्न की। इसमें भी बहुत अच्छी तरीके से लॉजिक है। तो आप लॉजिक के पे आधार पे चलना है, हमें कुछ नहीं चलना है। तो आप देखिएगा इसमें क्या है, इसमें इन 15 और 11 का अंतर कितना है, 4 का अंतर है। 12 और 16 का अंतर कितना है, 4 का अंतर है। कितना, 4 का अंतर है दोनों में। फिर उसी तरीके से जो इसमें अंतर है वही इसमें अंतर है। तो इसमें 9 और 10 में अंतर कितना है, 1 है। तो 8 और किस में अंतर होगा, 1। 8 और ऑप्शन में किस में, 6 में होगा, नहीं होगा, ये गलत हो गया। 5 में होगा, नहीं होगा। 4 में होगा, नहीं होगा। 7 में होगा, 7 हो जाएगा इसके यहाँ पर। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। तो इसके 7 और 8 के बीच अंतर 1 का होगा। तो इस तरह से इस लॉजिक को भी आप लगा सकते हैं। तो रीजनिंग है, रीजनिंग में कोई लॉजिक नहीं था, लॉजिक के आधार पर ही चलते हैं हम, कोई रूल्स नहीं होते हैं। तो ये लुप्त संख्या में कोई रूल नहीं होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ वो मिसिंग नंबर ढूंढना होता है जो मिसिंग नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो आइए हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम बनाते हैं अन्य क्वेश्चंस। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है दिए गए आरेख में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, इसमें आप लुप्त संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें भी एक सीरीज के रूप में है, सीरीज को उन्होंने बॉक्स के रूप में लिख रखा है। तो सीरीज है 0, 1, 4, 13 और 40 और ये प्रश्नवाचक यहाँ पर निकालना है। तो इसमें 1 ऐड हुआ, फिर इसमें 3 ऐड हुए, फिर इसमें 10 कितना ऐड हुआ, 9 ऐड हुआ, फिर इसमें कितना हुआ ऐड, देखिएगा 27 हुआ, 13, 27 हुआ। अब कितना होगा, तो इसका ये 3 गुना हो गया, फिर इसका ये 3 गुना हो गया, फिर इसका ये 3 गुना हो गया, फिर इसका ये 3 गुना होगा कि नहीं होगा, कि कितना होगा 81। 81 40 कितना होगा, 81 प्लस 40, 81 और 40 कितना होगा, 4, 8, 4, 12, 121। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पर कितना आएगा, 121, 1, 2, 1। तो ये हो गया राइट आंसर। तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, दूसरा प्रश्न भी बहुत आसान है। तो इसमें क्या है, इसमें देखिएगा आप, इसमें भी बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको इसमें सिर्फ 2 ही तरीके लगेंगे। कौन से तरीके लगेंगे, या लैंडस्केप यानी कि ऊर्ध्वाधर लगेगा, या क्षैतिज लगेगा। 2 तरीके सीरीज बनेगी। तो इसमें आप देखिएगा क्या पहली सीरीज है 17, 8 और 5 का 5, ये है। इस पर क्या कोई लॉजिक लग रहा है, ये लास्ट वाली संख्या से हमें निपटना है। अगर इस तरह से हम लॉजिक लगाएंगे तो हमें लास्ट की संख्या से लेना है, अगर इस तरह से लगाएंगे लॉजिक तो हमें नीचे की लास्ट की संख्या को लेना है। तो इसमें नीचे की लास्ट की संख्या है, पता नहीं हमें कौन सी फिल करनी है, कि इस तरह से इस तरह से। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, आपको देखना है कि 17 और 8 25, 17, 8, 25 और 25 में से 5 जब जाएंगे, 25 का जब 5 से भाग देंगे कितना आएगा, यानी 17 प्लस का 8 और भाग लगे 5 बराबर कितना 25, 5 हो जाएगा, क्योंकि 25 में जब भाग देंगे 5 से कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये हो गया। दूसरा क्या, 13 और प्लस का 7 भाग लगे 5, तो ये जगह 20 भाग लगे 5 बराबर 4 हो गया। ये हो गया। अब ये लास्ट वाला इस तरह से 10, लास्ट का कितना आएगा, इस तरह से अगला भी आ गया, और इससे लास्ट कितना 10 प्लस का 6 भाग लगे 4, तो ये जगह कितना 16 भाग लगे 4 बराबर 4। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये भाग लगे 4 बाई 4, 16 का 4 से भाग देंगे तो 4 आएगा। तो इस तरह से इसका लॉजिक लग गया।
इस तरह से लगा सकते हैं आप। अगर आपका कोई लॉजिक बैठ रहा तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और उसको किस तरह से लगाएंगे आप वो भी बताइएगा। तो आइए हम बढ़ते हैं अन्य क्वेश्चन की ओर। हम अन्य क्वेश्चंस बनाते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप आसानी से भी कर सकते हैं। तो ये भी, इसमें अभी आपको बताया मैंने, आप या तो ऊर्ध्वाधर लगेगा या क्षैतिज लगेगा। तो ऊर्ध्वाधर क्षैतिज के हिसाब से ही चलेंगे हम। तो इसमें 3 है, 4 और 9 और 16। तो इसमें पहली सीरीज हो गई। अब दूसरी सीरीज कितनी है? दूसरी 5 है, 6 है और 25 है और 36 है। तीसरी सीरीज कितनी है? 7, 8 और कामा ये प्रश्नवाचक है और कामा 64 है। तो इसमें सीरीज के साथ चलना है। तो आप यहाँ पर कुछ सीरीज दिख रहा होगा कि 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है कि नहीं है? उसी तरह 5 का वर्ग 25 है, 6 का वर्ग 36 है। उसी तरह 7 का वर्ग 49 आएगा, 8 का वर्ग 64 है। तो यहाँ पर कितना आएगा? 49। तो यहाँ पर कितना आएगा? 49 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये इसमें वर्ग हो रहा है कि नहीं हो रहा? आंसर कितना होगा? ऑप्शन ए। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स भी मुझे लग रही हैं। अगर आपको मिस्टेक्स नहीं लग रही है तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और किस तरह से आप लगाएंगे उसका भी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को करने की एक ही तरीका मुझे लग रहा है। मुझे इसमें कुछ मिसप्रिंट भी लग रहा है। क्या है मिसप्रिंट, आप बताना। तो वैसे आप ये क्या है, इसमें 3 का हम जब वर्ग करेंगे और उसमें से 2 का वर्ग घटाएंगे तो कितना आएगा? हमें 5 मिलेगा। उसी तरीके से उसी तरीके इसमें और इसमें क्या है, 5 का जब वर्ग करेंगे माइनस का 2 का वर्ग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। फिर इसमें देखिएगा, इसमें इसी और इसमें इस संख्या में और 6 और 4 में ही हमें अंतर दिख रहा है। 6 का वर्ग करेंगे माइनस का 4 का वर्ग करेंगे बराबर कितना आएगा? ये 36 हो जाएगा, माइनस का 16 आ जाएगा। तो ये 36 में 16 जाएंगे, ये जाएगा 20। तो इसमें यहाँ पर 20 आना चाहिए लेकिन यहाँ पर 30 है। आइए दूसरे हमें, और जो हमारी लिप्त संख्या यक्स है तो यक्स मान कितना होगा? तो यक्स मान होगा 4 का वर्ग करेंगे माइनस का 3 का वर्ग करेंगे, यह जाएगा 16 माइनस का 9 बराबर कितना हो जाएगा? 7। तो ऑप्शन वैसे डी इसमें लग रहा है मेरे हिसाब से, मैंने जो सोल्व किया। तो यहाँ पर जो मिस्टेक्स 30 है तो यही मिस्टेक्स के हिसाब से। अगर मिस्टेक्स नहीं है तो हमारा आंसर गलत भी हो सकता, सही हो सकता। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न में आप कुछ ना कुछ इसमें भी लॉजिक लगा होगा। ये सर्कल के अंदर 3 संख्याएं दी गई हैं प्रत्येक सर्कल में, और इसमें x का मान पूछा गया है। में x का मान क्या होगा? तो इसमें इस तरह से x मान पूछा गया है। तो यही है। तो इसमें आप देख लीजिएगा, यहाँ पर हमें करना क्या है? यहाँ पर करना है 552 प्लस का 21 प्लस का 27। इसको ऐड कीजिएगा, कितना आएगा? 7 और 1 8, 2 10 का 0 आ जाएगा, और 2 2 4 5 9 9 1 10, यानी कि 100 आ गया। इसमें 100 आ गया। दूसरे ऐड की लीजिएगा 34 प्लस का 44 और प्लस का 22। यहाँ पर कितना होगा? तो ये जगह 4 6 6 4 10 का 0 और 4 3 7 2 9 1 10, 4 3 7 2 9 10, 100 आ गया। तो इसमें 2 में 100 ऐड हो रहा है, सभी का योग। तो उसी तरीके से इसमें ये योग हमें 100 मिल रहा है। तो इसी तरीके से हमारा जो ये वाला लास्ट वाला है जिसमें x का मान रखना है, तो 71 प्लस का 16 और प्लस का यक्स है। तो इसमें 6 7 हो जाएगा, 8 81 87 हो जाएगा, प्लस का यक्स बराबर 100 आना चाहिए था। तो 100 में से हम जब 87 घटाएंगे तो कितना आएगा? हमारा 13 बचेगा। तो ऑप्शन कितना आएगा? ऑप्शन नंबर हमारा होगा ए, जो यहाँ पर यक्स के स्थान पर आएगा। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन एक्स के स्थान पर आएगा 13। तो यहाँ पर कितना फिल किया जाएगा? 13 इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसमें क्या कुछ नहीं कहा गया वैसे तो, और वैसे फिर सब कुछ कहा गया है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है? इसमें करना है कि आपको यहाँ से या तो इस तरह से सॉल्व होगा सीरीज के हिसाब से, या इस तरह से। तो इसमें आप पहले यहाँ पर ये लंबी सीरीज है
तो इसमें आप इस तरह से लीजिएगा, तो 6, 3, 2 और 9 ये है। क्या हम इनकी गुणा करके देखते हैं, 6 गुणे 3, 6 गुणे 3, 6 गुणे 3 हमें 9 लास्ट में लाना है, ये लास्ट की संख्या है के हिसाब से चलेंगे हम। बीच में हमारा ये क्वेश्चन मार्क के हिसाब से कितना आएगा ये पूछा गया। तो 6 गुणे 3 18 हो गया, 18 को हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो हमें 9 मिल गया लास्ट में। उसी तरीके से हम जब 8 गुणे 4 की हम गुणा करेंगे कितना आएगा हमारा, 32 आ जाएगा। हम 4 से डिवाइड करेंगे 32 को कितना आएगा हमारा, 8 आएगा। तो इसमें 8 भी मिल गया। उसी तरीके से जब 4 गुणे 5 करेंगे कितना आ गया, 20 आ गया। हमें लाना है 10, तो 20 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 10। तो हमारा आंसर कितना होगा, 2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा हमारा प्रश्न क्या है, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसमें क्या कहा गया, इसमें भी या तो आप इस तरह से सीरीज को सोल्व कीजिएगा, इस तरह से सोल्व कीजिएगा। तो सीरीज को सोल्व करना है तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पर 48 मिल रहा है, यहाँ पर 34 मिल रहा है, यहाँ पर ये प्रश्नवाचक, यहाँ पर 3 मिल रहा है, यहाँ पर कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा। तो यहाँ पर आप ऐसे भी कर लीजिएगा किस तरह से। तो यहाँ पर आप कुछ ये देख लीजिएगा कि 7 का जब हम वर्ग करेंगे उसमें से 1 घटाते हैं तो कितना आएगा, 48 बचेगा, 49 का 48 हो जाएगा। उसी तरीके 36 यानी कि 6 का वर्ग करेंगे माइनस का 2 का वर्ग नहीं करेंगे, सिर्फ 2 ही घटाएंगे तो 36 से 2 जाएंगे कितना बचेगा, 34 बचेगा, 34 बच गया। तो ये 2 हो गया, इसमें भी 1, जब इसका हम क्यूब 1 का क्यूब नहीं किया, वर्ग किया ना क्यूब किया, तब घटाया तो हमारा 48 आ गया। ये इसमें 2 का घटाएगा 34 आएगा। तो उसी तरीके से क्या होगा, इसमें से 8 का जब हम वर्ग करेंगे माइनस 3 घटाएंगे तो 64 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 61। तो 61 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर होगा 61। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 61 आएगा। तो आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि लुप्त संख्या यहाँ पर मिसिंग नंबर्स जो है, हमें मिसिंग नंबर से निकालना है। तो यहाँ पर भी आप इससे या लैंडस्केप से या पोर्ट्रेट से करिएगा, या ऊर्ध्वाधर या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से कीजिएगा। तो आप इसमें भी सराउंडिंग के हिसाब से आप देख लीजिएगा, 50 है यहाँ पर, या 46 है, यहाँ पर 50 है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या आपको कुछ वैसा लग रहा है कि जिससे कि आप यहाँ से कर सकें। तो जैसे कि आप कर लीजिएगा, यहाँ पर 50 लाना है तो एक बड़ी संख्या है और इनका गुणा करेंगे 5 या 15 से 60 हो जाता है, तो 50 से ज़्यादा हो जाता है तो गुणा से होगा नहीं। प्लस से 8 4 12 होगा, 12 5 60 होता है, नहीं होगा। क्या हम वर्ग करके देखें, 3 का वर्ग करेंगे और प्लस का 5 का वर्ग करेंगे और प्लस का 4 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस का 25 और प्लस का 16, 16 और 9 25 और 25 25 50 हो गए। ये हमारा पहला आ गया, पहला आ गया। तो हमारा दूसरा क्या होगा, देखिएगा 1 का वर्ग प्लस का 6 का वर्ग और प्लस का 3 का वर्ग। तो ये 1 प्लस का 36 और प्लस का 9, 9 4 10 4 36 यानी 46 हो गया। तो ये दूसरा भी मिल गया, तो 46 मिल गया, 50 मिल गया और ये 50 ही लाना है। तो इसमें क्या है, 4 का वर्ग करेंगे प्लस का ये जो क्यूब है इसके स्थान पर ही कोई वर्ग की संख्या आएगी और प्लस का 5 का वर्ग करेंगे, कितना आ गया 16 और प्लस का 25। तो कितना होगा 16 25 हो गया 16 25 कितना आ गया हमारा, 6 5 9 11 हो गए और 3 और 1 4 41। तो यहाँ पर कितना होगा 41 होना चाहिए, 41 आ गया। अब 41 में हमें लास्ट में कितना मिल रहा, 50 मिल रहा। तो 50 से जब 41 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 9 आएगा। तो 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग 9 है। तो ये हो गया इसका राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। तो 3 का 9 हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। तो आइए हम बढ़ते दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, तो इस तरह से त्रिभुज 3 दिए गए हैं, इन त्रिभुजों में संख्याओं का फेरबदल है, इधर से उधर कौन सी संख्या ऐड होगी। तो इस तरह से हमें करना है। तो क्या करना है आपको मैं बताऊंगा। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। 2 गुणे 3 बराबर कितना होगा, 6 हो गया। 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2 से डिवाइड कीजिएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा हमारा 3 आ गया।
तो हमारा पहली संख्या मिल गई त्रिभुज के अंदर। फिर क्या है इसमें 4 × 5 यानी दूसरी 4 5 की जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। हमें लाना है 10 तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10, तो ये भी मिल गया 10। उसी तरीके से इसमें क्या है 6 × 7 करेंगे, 6 × 7 बराबर 42। हमें ये पता नहीं कि कितना लाया जाएगा, लेकिन का यहाँ पर क्या है 2 से डिवाइड हो रहा तो इसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 21। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न क्या है देख लीजिएगा आप। इसमें भी कुछ नहीं है वैसे देखा जाए तो उसी तरीके से इसमें भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या है देखिएगा 5 और 4 की गुणा करते हैं कितना आ जाएगा 5 × 4 बराबर 20 आ गया। तो हमें ये 20 मिल गया नहीं मिल गया। जब हम 5 + 4 करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। तो नीचे की हमें ये 9 भी मिल गया। उसी तरीके से दूसरी आकृति जो हमें दी गई है 3 × 8 करेंगे तो कितना आ गया हमारा 24 आएगा। तो ये मिल गया 24। और जो 3 + 8 करेंगे कितना आएगा हमारा 11 आएगा। तो ये मिल गया 11। तो उसी तरीके से इसमें क्या होगा 9 × 4 बराबर 36 आना चाहिए। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ 36 आना चाहिए, ऑप्शन ए। तो आपको जब यहाँ पर हमें डायरेक्ट पता चल जाए एक से दूसरे में लॉजिक तो तीसरे में डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। तो उसी तरीके से 9 + 4 कितना होता है 13 होता है। तो 13 इसमें दिया था, 36 दिया नहीं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डिब्बे के रूप में दिया है, डिब्बे में संख्या को फिल किया गया है। तो इस पे किस इनको चारों को इस बीच वाली संख्या निकालनी है हमें। इसके स्थान पर ये मिसिंग नंबर है तो इस मिसिंग नंबर को हमें ज्ञात करना है। तो इस मिसिंग नंबर को कैसे ज्ञात करेंगे तो आपको इन संख्याओं में कुछ ना कुछ संबंध होगा आपस में, तब जाके ये बीच का जो बॉक्स है इसे फिल किया गया है। तो इस बॉक्स को हमें फिल करना है तो इसी लॉजिक पे चलना है। तो इसमें 2 को फिल किया हुआ है तो किस तरह से फिल किया हुआ है उसी तरह से इसमें लॉजिक लगाएंगे। तो इसमें आप देख लीजिएगा 1 + 3 + 2 + 4 कितना हो गया 3 4 2 6 4 10 यानी कि कितना आ गया हमारा 10 आ गया। अब बीच में कितना है 20 है तो इसका दोगुना करके देखिएगा तो 20 हो गया। उसी तरीके से इसमें क्या है 3 दूसरे में क्या है 3 + 5 + 6 + 4 तो ये हो जाएगा 5 3 8 8 से 14 4 18 हो गया। 18 का हम दोगुना करेंगे कितना आएगा हमारा 36 आएगा। तो पहले और दूसरे में मिल गया, दोनों में लॉजिक मिल गया। और तीसरा लॉजिक उसी तरीके से इन दोनों की तरह हमें तीसरे में लॉजिक लगाना है। तो इसमें 7 + 5 + 6 और +4 बराबर है 7 5 12 12 6 18 18 4 22 यानी कि 22 हो गया। 22 का दोगुना करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 44। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों। तो हमारा प्रश्नवाचक मिसिंग नंबर के स्थान पर कितना आएगा 44 आएगा। तो दोस्तों आइए बढ़ते दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है आपको बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा। तो इसमें भी एक सीरीज के रूप में एक वृत्त दिया हुआ है। तो इस वृत्त को अंदर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इसमें क्या मिसिंग नंबर है, इस मिसिंग नंबर को हमें फिल करना है। तो यहाँ पर एक सीरीज दी गई 1, 5, 10, 19, 29 और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसके आगे की सीरीज क्या होगी। तो इस सीरीज को कभी कभी वृत्त में रख किस तरह भी रख सकते हैं। तो इसमें क्या है इसमें 1 और 4 का है, इसमें 5 का है, इसमें 9 का है, इसमें अंतर 10 का है। तो उसी तरीके से इनमें अंतर के हिसाब से भी चलना है। तो इसमें कितना अंतर आया ये 5 2 यानी कि 1 का अंतर इसमें आया, 2 यानी कि 4 का अंतर इसमें आया, 1 का अंतर। तो आप देख ही लीजिएगा इसमें कुछ नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर 2 का वर्ग था, यहाँ पर 3 का वर्ग है। तो यहाँ पर कितने का आएगा 4 का वर्ग आएगा यानी कि इसके बीच की कितने का 4 का वर्ग आना चाहिए। तो 16 आना चाहिए इसके बीच। तो 16 29 कितने हो गए 45 होंगे 45। तो उसी तरीके से और 5 का 10 दूना 20 20 हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन कितना होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों। क्योंकि इसमें सीरीज बन रही है यहाँ पर 4 पहले फिर 5 हुआ फिर 5 ये 5 फिर 9 हुआ 9 का फिर 2 का वर्ग हुआ फिर 3 का वर्ग ये 4 का वर्ग यानी 4 का वर्ग जुड़ा है 4 का आगे जुड़ेगा 5 का वर्ग।
उसी तरीके यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 15, फिर 20, इस तरह से ये होता चला जाएगा। तो ये सीरीज हो गई। तो आइए बढ़ते दूसरे प्रश्न की ओर। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें भी बहुत ही आसान तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें भी आप त्रिभुज के रूप में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसमें सीरीज या बनाइए। यहाँ पर जो त्रिभुज के अंदर जो मिसिंग नंबर है इसी को फिल करना है। तो क्या करना है, इसमें 5 प्लस का कितना किया गया, इसमें 5 और 3 की गुणा कर दीजिए, इसकी गुणा करिए, इसका क्या करिएगा, यहाँ पर जोड़िएगा। तो इसको जोड़िएगा, तो 5 + 4 बराबर 5 या 15 4 19। तो पहले वाले में कितना भरा गया, 15 4 19 भर गया। दूसरा कितना है, दूसरा देखिएगा आप 6 × 4 प्लस का 5, 5 × 30 29। तो इसमें कितना आया, 29 आ गया। उसी तरीके से इसमें क्या है, ये वाला है जो इसमें सवाल में क्या होगा, 3 × 12 और प्लस का 4, 12 × 36 प्लस का 4 बराबर 40। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, तो दोस्तों आज जितने भी क्वेश्चन 18 से 20 क्वेश्चन थे मैंने सारे के सारे करा दिए हैं। तो दोस्तों आइए, तो आज आपको ये वीडियो कैसी लगी हो, अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो और मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जो कि वीडियो लाए सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।